हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कॉलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब ही होता है कि एक ही लाइन में, एक लाइन में अगर हो तो उसको कहते हैं वन डायमेंशन। क्लियर? तो वन डायमेंशन में देखने के लिए कॉलिजन के बारे में आपको दो कॉलिजन होते हैं, ये पता होगा। एक तो होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन है, कॉलिजन कैसा भी हो, सबसे पहले ये देखिए, कॉलिजन कैसा भी हो मोमेंटम कंजर्व रहेगी 100%। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो यहां पर एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है देन एनर्जी वहां पर कंजर्व नहीं रहेगी, वहां पर कुछ ना कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी 100%। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद जब देखते हैं कॉलिजन इन वन डायमेंशन, तो सबसे पहले इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि अगर वन डायमेंशन की बात की जाए तो ये वन डायमेंशन में क्या होगी, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। आपको पहले वाले क्लास में बताया गया है कि अगर वन डायमेंशन की बात करें तो सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर टू डायमेंशन की बात करें तो इस प्लेन में, थ्री डायमेंशन की बात करें तो स्पेस में। इस तरह से वन डायमेंशन लिखी हुई है, इट मींस दैट वी आर डीलिंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, जो दोनों की वेलोसिटी जो चेंज होगी, तो उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो स्ट्रेट लाइन में ही रहे। जो पहली स्ट्रेट लाइन थी, सपोज ये वाली स्ट्रेट लाइन यहां m1 m2 को कनेक्ट करने वाली, ये लाइन में ही अगर फाइनल वेलोसिटी भी दोनों की आ जाए तब हम कहेंगे कि ये जो मोशन है वन डायमेंशन मोशन है। तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये तो आपको पहले से पता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ से आपको पता है कि अगर दो डिफरेंट बॉडी हो तो इसने इस पर जितना फोर्स लगाया, इसने भी उस पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है दो डिफरेंट बॉडी हो तो। इसी से आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? मोमेंटम कंजर्व तो हर कोलिजन के लिए होगा, चाहे इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, या दोनों के बीच में कोई हो। तो इट मींस दैट यहां पर वन डायमेंशन की बात हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में यहां पर थीटा1 थीटा2 हम जीरो कर देंगे। वी विल पुट हियर थीटा1 थीटा2 इक्वल टू जीरो। जैसे ही जीरो करेंगे ये वाली चीज इस पर आ जाएगी, ये वाली चीज इस पर आ जाएगी। मींस एक ही स्ट्रेट लाइन पर सारे के सारे जो भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, जो भी कुछ है एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगी। मतलब वन डायमेंशन। वन डायमेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है। पहले 1D देखेंगे फिर 2 डायमेंशन देखेंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक में आपको देखना है वन डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। इस चैनल पर अद्भुत कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, अद्भुत इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी का जितना भी आप टॉपिक देखेंगे, जो भी टॉपिक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सारे टॉपिक में आप ये देख पाएंगे कि डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं इसकी तरफ, कॉलिजन इन वन डायमेंशन। तो पहले देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन, फिर देखेंगे इन इलास्टिक। कुछ भी देख सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन देखेंगे तो वहां पर आपको एनर्जी जो लॉस होगी वो भी निकालनी है, लेकिन इलास्टिक के लिए आपको लॉसेस नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी एनर्जी लॉस? क्योंकि वहां पर एनर्जी इक्वल रहती है। चलते हैं हम पहले कोई भी लेते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक लेते हैं। परफेक्टली भी लिख सकते हैं या कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। जैसे बुक में मैं वैसे लिख रहा हूं, कंप्लीटली लिखा हुआ बुक में लिखा हुआ टर्म क्या है? कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसको देखना है। इसको देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है मोमेंटम कंजर्व, चाहे कैसी भी कॉलिजन हो, इलास्टिक इनइलास्टिक, चाहे कैसी भी हो, वहां पर मोमेंटम तो कंजर्व रखनी है। तो मोमेंटम मैंने कंजर्व रखने के लिए कंजर्व कर दिया, लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन रूल। क्या होता है ये रूल? कि आप मोमेंटम देखेंगे बिफोर कॉलिजन, वो इक्वल होगी आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम से। तो मैं करता हूं यहां पर, अगर सपोज यहां पर जो मास m है, m1, ये एक मास है, दूसरे मास को मैंने m2 लिखा है, 1 and 2 सबस्क्रिप्ट दे दिया 1 and 2 से, जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो। यहां पर v1i लिखा, i मींस इनिशियल, 1 मींस 1 मास के लिए, फर्स्ट मास के लिए। आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पर है, यहां पर वेलोसिटी मैंने नहीं लिखा है, ये आकर टकराया 2 से, उसके बाद ये वाली भी चीज इसी लाइन पर है, इसी स्ट्रेट लाइन पर m1 और m2 भी। तो m1 की सपोज वेलोसिटी v1f है, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास 1 v1f है। उसी तरह से लाइकवाइज m2 की वेलोसिटी v2f। मतलब आपको सिंपली ये देखना है कि 1 के साथ मैंने 1 लिखा है, 2 के साथ मैंने 2 लिखा है, और इनिशियल के लिए i लिख दिया, फाइनल के लिए f लिख दिया है, टू मेक द इजी अंडरस्टैंडेबल टर्म। क्लियर? इस टर्म को जल्दी से समझने के लिए, आसानी से समझ में आने के लिए मैंने इस तरह का सबस्क्रिप्ट यहाँ पर नोट कर दिया है, डिनोट कर दिया है। अब जब देखते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन, तो सिंपली मोमेंटम को आप कंजर्व करेंगे। तो कंजर्व करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम m1 v1i इनिशियल हो गया, लेकिन m2 के लिए करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, रेस्ट पर थी, वहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय m2 वो 0 आएगी। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट हियर सेकंड टर्म। लिख भी सकते हैं, लिखना तो लिख दे m2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये तो 0 आ जाएगी, इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? दोनों की फाइनल वेलोसिटी मैंने सेपरेटली लिख दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है? कुछ नहीं, बस सिंपल ये लॉजिक लगानी है कि हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गई m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? ये वाली एक इक्वेशन हो गई। कंप्लीटली इन इलास्टिक देख रहे हैं। इन इलास्टिक मींस यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर एनर्जी जो लॉस होंगे तो मैं लिख सकता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन। कॉलिजन होने पर जो लॉसेस होंगे काइनेटिक एनर्जी की इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिख दिया मैंने कि आपने कोई भी सिस्टम देखा कि कॉलिजन हुआ उसकी एनर्जी बढ़ गई हो ना, एनर्जी तो डिसिपेट होगी, खत्म होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कॉलिजन होती है तो हीट और साउंड के फॉर्म में आप समझ सकते हैं
हीट और साउंड के फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि कोलिजन जब होती है तो हीट और साउंड के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन वो क्या आएगी कि आप लिख सकते हैं हाफ चेंज इन डेल्टा के मींस लॉस में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, लॉस से ही पता चला कि फाइनली वैल्यू कम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं। जो वैल्यू आएगी सपोज वो 5 जूल आ रही है तो मैं बोल रहा हूं उतनी लॉस हो गई है। लॉस में सिंपल पता चल रहा है कि 5 जूल फाइनल वैल्यू कम है। क्लियर? तो मैं इनिशियल बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू कर रहा हूं, बिग माइनस स्मॉल, और लॉस मैंने पहले लिख दिया, इट मींस दैट लास्ट फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल वैल्यू से बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इनिशियल v हाफ m1i v1i स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक में क्या होता है, दो बॉडी जब तक कोलिजन हो गए दो बॉडी के तो वो आफ्टर कोलिजन चिपक के चलेंगे, एक साथ मूव करेंगे, तभी उसको कहेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक। कंप्लीटली है मींस यहाँ पर एनर्जी लॉसेस मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगी। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर m1 प्लस m2 मींस दोनों मास एक साथ मूव कर रही है तो टोटल मास हो जाएगी m1 प्लस m2। यहाँ पर vf मींस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, फर्स्ट मास के लिए सेकंड मास के लिए। दैट्स व्हाई हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन। तो कितनी लॉस है, लॉस मींस कितनी वैल्यू कम हो रही है, उसको सिंपल तरीका से निकालेंगे। डेल्टा के इक्वल टू हम लॉस निकालें तो हमें पता है कि फाइनल वैल्यू कम होगी, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इनिशियल माइनस फाइनल m1 v1i होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf होल स्क्वायर। यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कोलिजन, तो जब भी इलास्टिक कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होगी दो बॉडी आपस में चिपक जाएगी फिर आगे बढ़ेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने क्या किया, v1 इक्वल टू v2f, मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की सेम, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को आप सेम करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई vf। तो यहाँ से जो vf निकलेगी, vf क्या निकलेगी, m1 v1i डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू आप इस पर रख दें। तो यहाँ पर क्या निकलेगी, हाफ m1 v1i होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf होल स्क्वायर मींस m1 होल स्क्वायर v1i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इससे करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v1i होल स्क्वायर। ये क्या होगी, लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकल गई। मास तो आपको पहले से पता है, और ये v1i मींस पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये जो vf है, ये फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है आफ्टर कोलिजन कितनी है, लेकिन आपको इनिशियल वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की पता है और दूसरे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी और दोनों की मास पता है। दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड इट हियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला निकल गई। अब इसके बाद आपको जो निकालनी है वो है इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये तो हुआ इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए आप निकालेंगे तो सिंपली आप कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहनी ही है, वहां पर लॉसेस एनर्जी की नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है तो v1i m1 इंटू v1i इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आएगी, क्योंकि इन इलास्टिक होती है तब वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं जाती है, इन इलास्टिक में चिपक की जाती है। कंप्लीटली इन इलास्टिक में जब भी कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होगी दो बॉडी आपस में चिपक के मूव करती है, लेकिन यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है तो अलग अलग वेलोसिटी दोनों की होगी। और ये मैं वन डायमेंशन क्लिक कर रहा हूँ। फिर अगर एनर्जी क्लिक करेंगे, हाफ m1 v1i होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1f होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f होल स्क्वायर। इससे आप निकालेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले m1 की होगी, दूसरी m2 की नहीं होगी, क्योंकि m2 जो है वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर होने की वजह से वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इसको जब सोल्व करेंगे यू विल गेट, यहाँ पर क्या मिलेगी, m1 v1i होल स्क्वायर इक्वल टू m1 v1f होल स्क्वायर प्लस m2 v2f होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अगर यहाँ पर v2f से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगी, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर m1 v1i यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं v2f से, ठीक है, इक्वल टू m1 v1f और यहाँ पर प्लस m2 v2f, और नीचे वाले को सेकंड इक्वेशन को इजी चीज आपको लेनी है, होल स्क्वायर इक्वल टू m1 v1f होल स्क्वायर प्लस m2 v2f होल स्क्वायर। बाद में क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो मल्टीप्लाई किया था v2f, तो मैंने v2f से मल्टीप्लाई कर दिया, v2f से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर हो गई। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये सब बचा। तो यहाँ पर m1 सारे कॉमन है तो वो आप बाहर ले सकते हैं। तो फाइनली यू विल गेट v1i v2f माइनस v1i होल स्क्वायर इक्वल टू v1f v2f माइनस v1f होल स्क्वायर। अब आपको v1f यहाँ पर आप देख सकते हैं v2f यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों को एक साथ करें तो यहाँ पर v2f को लिख सकते हैं कि v1i माइनस v1f। अब ये दो टर्म को एक साथ कर दे तो v1i होल स्क्वायर माइनस v1f होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें ये वाली और ये वाली, इसको कर सकते हैं कि ये वाली को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v2f इक्वल टू v1i प्लस v1f। क्लियर? ये वाली आपकी रिजल्ट मिल गई। ये वाली रिजल्ट मिलते ही आप अगर इक्वेशन 1 में यही वाली डालेंगे और यही इक्वेशन ये जो रिजल्ट आई है अगर आप 2 में भी रखेंगे, ये वाली इक्वेशन यहाँ रख दे सिंपल, तो आपको जो फाइनल मिलेगी वैल्यू जो मिलेगी फाइनल वो मिल जाएगी
v1f इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 v1i और v2f इक्वल टू 2m1 v1i डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये मिल जाएगी। ये तो इक्वेशन काम की है, ये आपकी रिजल्ट होगी, आप इसको याद कर सकते हैं चाहे तो। और इसमें अगर केस लिखे तो 3 केस हो सकते हैं। 3 केस में क्या, अगर 3 नहीं हम 2 ही केस लेंगे, अगर 2 मासेस इक्वल हो, इफ बोथ मास आर इक्वल, मास अगर इक्वल है मींस m1 इक्वल टू m2 यहाँ पुट कर दे तो v1 इक्वल टू क्या जाएगी 0 और v2f क्या जाएगी v2f इक्वल टू v1i। इट मींस दैट जब वेलोसिटी दोनों की मास अगर इक्वल है, जो इनिशियल पहली की वेलोसिटी थी वो अब रुक जाएगी टकराने के बाद और दूसरी वाली सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। मींस दूसरी वाली रुकी हुई थी और पहली वाली सपोज 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। जैसे ही कोलिजन हुआ उसके बाद जो पहली बॉडी थी वो रुक जाएगी, दूसरी बॉडी सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से घूमने लगेगी, आगे बढ़ेगी। ये हो गया अगर एक केस के लिए, पहला केस के लिए अगर मास दोनों की सेम थी। दूसरे में अगर सपोज m2 इज वेरी वेरी लार्ज देन m1, मतलब जो रुकी हुई बॉडी है वो हैवी बॉडी थी और जो आ रही थी वो लाइट बॉडी थी और हैवी बॉडी बहुत हैवी बॉडी थी कंपैरेटिवली इसके m1 के। उस केस में आप देख सकते हैं v1f इज नियरली इक्वल टू v1i एंड v2f इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0। इट मींस दैट जो रुकी हुई ऑब्जेक्ट थी वो तो रुकी रहेगी और जो पहले से मूव करी थी लाइट बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, मींस डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लिखिए ना v1f मींस पहली बॉडी की फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जो इनिशियल स्पीड थी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों को कवर कर लिया गया। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल करें और दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को। थैंक यू एवरीवन।